हाय एवरीवन, दिस इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। और बहुत दिनों से मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीएसएस को क्यों दिया और इनकम टैक्स को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में क्यों नहीं डाला। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि जो आपकी सबसे बेस्ट जॉब होती है, मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि जो आपकी सबसे अच्छी जॉब हो, जो आपको चाहिए हो, वो आप प्रेफरेंस में सबसे ऊपर डालो। तो कहीं ना कहीं देखिए ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि जब आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। मैं जब डीवी में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों की 4th रैंक है, 5th रैंक है, 6th रैंक है और फिर भी लोग एक्साइज को लेकर और इनकम टैक्स को लेकर बहुत परेशान थे। और इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, जो भी नए व्यूवर्स हैं, तो कुछ मेरे एसएससी की जर्नी रही है जो आपके सामने यहाँ पर गिवन है। तो कहीं ना कहीं मैंने सीएचएसएल 2017 से स्टार्ट किया, सीजीएल 17 दिया, फिर 18 दिया, 19 दिया, क्योंकि 3 साल तक केवल पेपर हुए, ज्वाइनिंग होती ही नहीं है, तो आप एग्ज़ाम्स को देते रहते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक प्रोसेस से गुजरते हो जो कि आप लोग इस टाइम पे गुजर भी रहे होगे, ठीक है, पेपर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद में अगर आपके एसएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पर पूछोगे, मैं तो आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपके मैथ्स के कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो और वहाँ पर अपने मैथ्स के डाउट्स को पूछ सकते हो। कोविड का टाइम चल रहा है, आप इस टाइम पे पढ़ाई करते रहो। कहीं ना कहीं ये जो टाइम मिलता है इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने में थोड़े से कम होते हैं, बट इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करके आगे निकल जाते हैं और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो जो हमारा आज का थंबनेल है कि मैंने सीएसएस को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर साल का सिनेरियो चेंज होता रहता है। 2018 सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो 2018 सीजीएल में इनकम टैक्स की जो वैकेंसी थी वो 127 थी, जो शायद बाद में थोड़ी सी कम और हो गई, 2-3 वैकेंसीज और कम हो गई थी। तो 127 वैकेंसीज थी, जिसमें से नॉर्थ रीजन में, एनआर रीजन में वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। नॉर्थ रीजन में वैकेंसीज ना होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्थ रीजन से कहीं से भी हैं, सेंट्रल रीजन से, नॉर्थ रीजन से कहीं से भी हैं, तो अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपकी जब 20-30 रैंक के अराउंड होगी, 20-30 रैंक के अराउंड होगे, तब जाके आपको अपने घर के पास में इनकम टैक्स में आपको जॉब मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा भी 50 रैंक के अबव भी हैं तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही फंडा मेरा भी रहा, क्योंकि मुझे पता था, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे अपनी रैंक के बारे में पता चला कि 500 के अराउंड मेरी रैंक है। तो वही हुआ भी मेरी 504 रैंक का ऑल इंडिया। तो मुझे पहले से ही पता था। और अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी ना हो तो इनकम टैक्स चूज करने में प्रॉब्लम क्या रहती है कि अभी ट्रांसफर का बहुत इशू हो गया है। पहले क्या होता था कि आपके ट्रांसफर्स 3-4 साल में इजीली हो जाते थे, बट अभी फंडा, अभी जो दिक्कत चल रही है वो बहुत बड़े लेवल पर चल रही है कि ट्रांसफर्स आपके नहीं होंगे। और अगर आप साउथ में रहते हो और अगर आपके ट्रांसफर्स नहीं होते 8-10 साल तक, तो कहीं ना कहीं जॉब आपको इतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका सपना जरूर होगा इनकम टैक्स बनने का, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लोकेशन सही नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सपना कुछ दिनों के बाद में आपको खराब लगने लगता है। आपको लगता है कि मैं यार इससे तो बेटर था कि मैं सीएसएस ले लेता, या इससे बेटर था कि मैं ऑडिटर ले लेता अपने घर के बगल में। कई लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, कई लोग होम सिकनेस होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो वो मार्क्स जब तक आपके नहीं आते तब तक आपको लगता है कि इनकम टैक्स बहुत अच्छा है। और कोई भी जॉब, लाइक ऐसी जॉब्स जो आपको, आपका सपना हो लाइक उस जॉब में जाने का, तो कहीं ना कहीं उन जॉब्स का कट ऑफ भी इसीलिए इंक्रीज भी होता है। बट इस बार चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। इस बार लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा थी, लोकेशन को लेकर अवेयरनेस बहुत थी लोगों में कि मुझे बेस्ट लोकेशन चाहिए। उनके अंदर ये नहीं था कि उनको बेस्ट जॉब चाहिए, उनके अंदर था कि बेस्ट लोकेशन मुझे चाहिए। दैट्स वाई इस बार 600 रैंक तक इनकम टैक्स कट ऑफ चला गया। मतलब 606 नंबर कट ऑफ था, मेरे 609 नंबर थे। मुझे भी मिल जाता, हो सकता है कि चेन्नई ना मिलकर कोई और जगह भी मिल जाती, बट कहीं ना कहीं घर से बहुत दूर मिलता। मुझे ये बात पहले से पता थी। एमईए का भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बट एमईए लेने का मेरा कभी सपना नहीं रहा, क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग का मेरा कोई ड्रीम नहीं है कभी भी। और मेरे जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टेबिलिटी पे बहुत निर्भर करते हैं। स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो यूपीएससी मेरा ड्रीम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि यूपीएससी मेरा ड्रीम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपीएससी मेरा ड्रीम नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी अलग करना चाहते हो लाइफ में तो स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। और स्टेबिलिटी के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट जॉब लगती है वो मुझे सीएसएस लगती है, ठीक है। मैं मानता हूं क्लैरिकल जॉब टाइप उसका वर्क प्रोफाइल होता है, ठीक है। नाम के आप एएसओ होते हो, कई लोग ऐसा बोलते हैं, अभी जाके पता चलेगा क्या चीज़ें हैं। बट
जब आप थोड़ा सा जॉब के बारे में पढ़ोगे तो, और जो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या मैं सभी से पूछता रहता हूं, तो सभी यही बोलते हैं कि काम में अगर आपको लग रहा है ना स्टार्टिंग में कि बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा आपका, वहां पे जाके आप यूपीएससी वाला पावर फील करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एक जॉब होती है, आपको सुबह जाना होता है, शाम को आना होता है, और उसके आपको 4600 ग्रेड पे की आपको सैलरी मिलती है, हैंडसम सैलरी होती है, जिससे आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप सोचोगे तब मुझे बेस्ट लगा कि मुझे घर के पास में जॉब चाहिए। ठीक है, और एमईए मुझे लेना नहीं है क्योंकि एमईए कट ऑफ हाई जाता है, इनकम टैक्स मुझे मिलना नहीं है। मैं इनकम टैक्स फिल करता, अगर मेरी 30-40 रैंक के अराउंड होती तो मैं इनकम टैक्स फिल करता, जो कि मेरी थी नहीं। तो आप भी इस बात पे फोकस रखो कि लाइफ में कभी भी पहले आप पढ़ाई करो शिद्दत से। ठीक है, जिस जॉब को आपको लेना है उसके लिए आप मेहनत करो, लेकिन जब आपके 700 में से मार्क्स आ जाएं, आपको अपनी रैंक का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, उसके बाद आप ये सोचो कि इतने नंबर में कौन सी ऐसी जॉब मुझे मिल सकती है जो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे घर के पास में हो, प्रमोशनल एस्पेक्ट बढ़िया हो। ठीक है, प्रमोशन बहुत मैटर करता है लाइफ में, प्रमोशन बढ़िया हो, और थोड़ा बहुत अगर सेक्रीफाइस करके उससे बेटर ग्रेड पे आपको मिल पा रहा है, जस्ट लाइक 4600 ग्रेड पे मिल पा रहा है, लाइक 300-400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। और अगर कहीं ना कहीं आपका एकदम ड्रीमी है कि मुझे इनकम टैक्स चाहिए, चाहे मुझे इंडिया के कोने में डाल दिया जाए, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, उसमें मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं बोलूँगा आप बिल्कुल लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशूज़ आते हैं, और लाइफ में पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में जॉब लोकेशन, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। बट मुझे लगता है पर्सनली कि जॉब लोकेशन बहुत मैटर करती है, और अगर आपको जॉब के अलावा भी कोई काम करना है तो स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने सोचा, और उसके बाद जो ऊपर की पोस्ट होती है, जैसे एएसओ इन रेलवे, भी बहुत लोगों ने मुझसे बोला, बट एएसओ इन रेलवे में मुझे एक चीज़ पता चली कि एक ही काम अगर आप पूरे लाइफ में मिनिस्ट्री में एक ही काम करते रहते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरियत आपको आ जाती है। ठीक है, और ये इंसान की प्रकृति है कि अगर एक काम आप लगातार, जैसे आप लगातार 5-6 साल पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने से आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में आपका, तो वही जॉब में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्रीज चेंज होती रहती है, तो मुझे लगा सीएसएस में थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल चेंज होता रहेगा बीच बीच में, तो आप थोड़ा मज़ा आएगा आपको, और घर के पास रहेंगे। लाइक मैं कानपुर से रहता हूँ और दिल्ली मेरे घर के पास में है, तो कहीं ना कहीं 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो अपना घर भी आते रहेंगे, जॉब भी साथ में करते रहेंगे, तो ये सब प्रॉस थे। ठीक है, और ऐसी कोई जॉब नहीं है सीजीएल में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब आप जॉब्स के बारे में पढ़ोगे ऐसी कोई भी सिंगल जॉब नहीं है एसएससी सीजीएल में जिसमें कॉन्स ना हो। ठीक है, तो हर एक जॉब का एक प्रॉस है, जैसे ईडी के अपने कुछ प्रॉस हैं तो ईडी के अपने कुछ कॉन्स भी हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी जॉब के बारे में डिटेल में जाओगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, और सिंपल सी बात है, जिसको जो मिल जाता है उसको वो बेटर नहीं लगता है। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले हम ही ये सोचते थे कि मुझे टैक्स असिस्टेंट मिल जाए बस सीजीएल में, बड़ी बात है, बट कहीं ना कहीं मुझे आज सीएसएस मिल गया तो मेरी सोच थोड़ी सी डिफर हो गई, और ये आपके साथ भी होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट सॉल्व हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट में डालिए कि आपके क्या डाउट्स हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। केवल आप ही अपने ज्ञान को ऊपर ना ले जाएं, आई थिंक आपको सभी को ज्ञान को ऊपर ले जाना चाहिए। जैसा मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं आप लोगों को भी करना चाहिए, और हमेशा अपने छोटे भाइयों को या जो भी आपको लग रहा है कि डिमोटिवेट हो रहा है लाइफ में या पढ़ाई में कभी भी कम हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अपने विकास के साथ साथ सबका विकास करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी एसएससी से डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे ऐड हो सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।